वाक़े को अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर कंकर की पत्थरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस। वहाँ अब्राहा ने काबा बनाया और उसका नाम था कुरैयस। उसने बहुत आलीशान करके बड़ा करके वो काबा बनाया और कैसरे रोम से कहा कि भाई आप ऐलान करें अब यहाँ भी लोग हज किया करें और हाजी यहाँ आए। फिर उसने हुक्म दिया कि फौजों को कि भाई तैयारी करो और काबातुल्लाह पर चढ़ाई करनी है। तो वो कहने लगा कि मैं उस काबा को जब तक गिराऊंगा नहीं तब तक लोग मेरे काबे का जो अदब नहीं करेंगे, इसलिए मैं उस काबे को गिराऊंगा और तभी वापस लौटूंगा। उसने फैसला किया कि उस काबे को तोड़ देते हैं, फिर कुछ अरसे बाद लोग भूल जाएंगे कहाँ काबा था, क्या हज था, क्या तरीके थे। बहरहाल वो खाना काबे को तोड़ने का इरादा करके वहां से निकलने की तैयारी में जुट गया। अब्राहा वहां से हाथियों का लश्कर लेकर चला और हाथियों में जो सबसे बड़ा हाथी था उसका नाम महमूद था। जब ये वहां से लश्कर लेकर चला तो रास्ते में उनके जो कबीले थे, छोटे छोटे कबीले थे, तो उन्होंने इससे लड़ाई की। और लड़ाई करने की वजह यही थी कि उन्हें पता था कि अब्राहा जो है काबा को गिराने जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान समझते थे और काबा को अल्लाह का घर समझते थे। हालांकि बुत परस्ती में डूबे हुए थे, लेकिन फिर भी उनका यकीन था कि काबा जो है वो अल्लाह का घर है। और उन कबीलों का जो सरदार था जुन्नफर, वो कैद हो गया। वहां से चलते हुए अब्राहा फिर ताइफ पहुंचा। ताइफ में जो कबीला था वो बनु सकीफा था, और बनु सकीफ को जब पता चला कि अब्राहा ने पिछले कई कबीलों को हरा दिया है और कुछ सरदारों को भी पकड़ लिया है, तो बनु सकीफ ने अब्राहा के पास पैगाम भेजा और उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे, तुम जानो, मक्का वाले जाने और काबा जाने, बहरहाल हम तुमसे जंग नहीं लड़ेंगे और हम चाहते हैं कि भाई तुम भी हमसे जंग ना करो और अपने रास्ते पे बने रहो। तो उसने कहा ठीक है। कहने लगा तुम्हारी शराफत और सदाकत की कोई निशानी दो ताकि मैं यकीन कर सकूं कि तुम पीछे से नुकसान नहीं पहुंचाओगे, पीछे से हमला नहीं करोगे, क्योंकि बनु सकीफ भी लड़ाकी कौम थी। तो फिर उन्होंने जो है एक आदमी अब्राहा को दिया जिसका नाम था अबू रगाल, कि भाई ये तुम्हें एक तो ताइफ से मक्का तक का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि उस वक्त में कोई सड़कें तो होती नहीं थी। अबू रगाल ने मक्के वालों से गद्दारी की और अब्राहा को रास्ता बताया। मक्के तक पहुंचाकर रास्ते में ही वो कहीं मर गया। अब्राहा ने मक्के के पास पहुंचकर डेरा डाल दिया और फिर अपने सिपाहियों से कहा कि भाई जो भी मवेशी मिले, माल दौलत मिले, उसे समेट लाओ और सबको पकड़ लो। तो उन माल मवेशियों में 200 ऊंट जो थे वो अब्दुल मुत्तलिब के भी पकड़े गए। अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे, ये आपके दादा हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। तो उन्हें पता चला कि 200 ऊंट उनके पकड़े गए हैं और उन्हें ये भी पता चला कि जुन्नफर जो हमारे मक्का के कबीले का सरदार है वो भी कैद में है। तो वो वहां पहुंचे और जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब उसके टेंट में, उसके खेमे में पहुंचे तो उसने देखा, इतना जमाल था अब्दुल मुत्तलिब का कि उसने सोचा कि भाई मैं अपने तख्त पे बिठाऊं तो बात नहीं बनेगी कि इतनी जगह नहीं है। तो उसने तख्त से उठकर आपका इस्तकबाल किया। उनका जो जमाल था वो अब्राहा पर पड़ा और इसी का ये असर था। और वो कहने लगा कि बताएं आप कैसे आए हैं, क्या आपकी बात है, क्या आपकी खिदमत की जाए। तो फिर उन्होंने कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि भाई मसला कोई खास नहीं है, बस बात इतनी सी है कि आपके सिपाहियों ने, आपके फौजियों ने जो मेरे 200 ऊंट पकड़े हैं, आप उन्हें छोड़ दें। तो वो कहने लगा कि अब्दुल मुत्तलिब देखो, जब तुम आए तो तुम्हारे लिए मेरे दिल में बड़ा रुआब था, बड़ी इज्जत थी, लेकिन जब तुमने ऊंटों की बात की तो तुम्हारी इज्जत सारी खत्म हो गई और तुम्हारा जो रुआब था वो खत्म हो गया। तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे क्यों? तो वो कहने लगा कि भाई तुम मक्के के सरदार हो और तुम्हें पता है मैं काबे को गिराने आया हूँ, तो मुझसे माफी तलाफी करो और इस मसले को निपटाने की कोशिश करो। तुम तो ऊंट छुड़ाने आए हो, तुम्हें ऊंटों का फिक्र है। बात ही दूसरी हो गई। तो अब्दुल मुत्तलिब ने गौर से देखा और उसके सामने नजर करके कहा कि भाई देखो सुन लो, मैं इन ऊंटों का मालिक हूँ, इसलिए ऊंटों की बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे ऊंटों की फिक्र थी इसलिए मैं आ गया, लेकिन इस घर का भी एक मालिक है, एक रब है, वो खुद इस घर की हिफाजत करेगा। तो फिर अब्राहा ने कहा ठीक है भाई ले जाओ, अपने ऊंट ले जाओ। आए और कहने लगे मक्के वालों से, बनु हाशिम से, कि भाई सारे लोग पहाड़ों पे चले जाओ और अल्लाह से दुआ करो। आपने खुद ने भी तवाफ किया, दुआ की कि मौला हम तेरे घर की हिफाजत नहीं कर सकते, आज तू अपने घर की हिफाजत खुद फरमा, क्योंकि हम तो आजिज बंदे हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। अब्राहा ने हुक्म दिया उस महमूद हाथी को कि उसे आगे चलाया जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा था।
इसलिए फिर वो जो पुराने कबीले का सरदार था अबू नफर, जो कैद में था, उसने देखा कि हाथी काबा की तरफ चलने लगे हैं। कर मौका देखकर वो महमूद हाथी जो था उसके कान पर लटक गया, उसके कान पर चिमट गया और वो उसका कान पकड़ के कहने लगा, ए हाथी बैठ जाओ, आगे मत बढ़ो, ये अल्लाह का घर है। उसका इतना कहना था कि हाथी बैठ गया। जब हाथी बैठ गया तो बादशाह ने अब्राहा ने हुक्म दिया कि भाई हाथी को चलाओ। उन्हें से कहा, लेकिन हाथी चलता नहीं। तो हाथी चलाने वाले ने जब उसका रुख मोड़ा यमन की तरफ तो हाथी उठकर और चलने लगा। अब्राहा ने कहा कि एक लंबा चक्कर लेकर फिर से काबे की तरफ मोड़ो। जब काबे की तरफ मोड़ा तो वो फिर से बैठ गया। वो कहने लगा, ये बड़ी अजीब बात है कि जब यमन की तरफ चलाया जाता है तो चलता है और जब काबे की तरफ मोड़ते हैं तो बैठ जाता है। और अब्राहा अभी इसी जिद्दोजहद में था कि हाथियों को चलाकर काबा की तरफ ले चले। उससे पहले ही उसने आसमान में देखा कि स्याही फैल गई, यानी आसमान पे परिंदों का इतना ढेर उसे दिखाई दिया जैसे कि कोई बादल हो, और काबा की तरफ से उनकी तरफ बढ़ने लगे। और लोग कहते हैं कि जब वो पत्थर के जर्रे हाथियों पर गिरते और सवार समेत गलना शुरू हो जाते और वो पूरी तरह से गल के मिट्टी जैसे हो जाते, जैसे जानवर घास को चबाकर फेंक देता है या रौंद कर छोड़ देता है, तो उस तरह से उन लोगों का हाल हुआ। और यही वो मुबारक साल है जिसमें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई।